हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आप सब के लिए एक नया पाठ लाई हूँ, बीती ताही बिसार दे। अनंत, वैभव और नमित तीनों कक्षा 5 के छात्र थे। तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे, किंतु उनका स्वभाव एक दूसरे से अलग था। अनंत पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका मानना था, आज का काम किसी भी दशा में कल पर मत छोड़ो। इस वाक्य के अनुसार प्रतिदिन वह सबसे पहले विद्यालय से मिला गृह कार्य समाप्त करता, उसके बाद ही खेलने जाया करता। वैभव पढ़ाई लिखाई में सामान्य था। वह पढ़ाई में रुचि तो लेता, परंतु जितना काम सरलता से हो सके उतना ही करता था, क्योंकि उसका मानना था अपना जीवन आनंद से बिताओ, कल का क्या पता है। इसलिए वह सदैव अधिक परिश्रम से दूर भागता था। नमित का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह सदैव खेल कूद व मौज मस्ती में ही लगा रहता था। नमित का मानना था, जो होगा देखा जाएगा। इस वाक्य के अनुसार वह आज का काम कल और कल का काम अगले दिन पर टालता जाता था। जब कोई उससे कहता, कुछ पढ़ लिख लो, परीक्षा आने वाली है, तो वह उसे एक ही उत्तर देता, जो होगा देखा जाएगा, और खेल कूद में मस्त हो जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और विद्यालय में वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई। प्रतिदिन अलग अलग विषयों की परीक्षा होने लगी। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द आया है, प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर रोज। अनंत अपने प्रश्न पत्रों के उत्तर ठीक ठीक हल करता तथा निश्चिंत होकर अपने घर चला जाता। घर जाकर वह अपने अगले विषय की तैयारी में जुट जाता था। वैभव भी कुछ संतोषजनक उत्तर दे देता था, परंतु नमित कभी इधर देखता तो कभी उधर, कभी आगे देखता तो कभी पीछे। वह परीक्षा में दूसरे छात्रों की नकल करने का प्रयास करता, परंतु बार बार पकड़ा जाता। बच्चों, इस पंक्ति में एक शब्द आया है, प्रयास। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। कुछ दिनों में परीक्षा समाप्त हो गई। परीक्षा के कुछ दिनों बाद विद्यालय में परिणाम सुनाया गया और मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। अनंत अपनी कक्षा में प्रथम आया था, इसीलिए प्रधानाचार्य ने सभा में मंच पर उसे अपने पास बुलाकर खड़ा किया और उसके गले में फूलों की माला पहनाकर कहा, अनंत हमारे विद्यालय की शोभा है। अपनी कक्षा में तो वह सर्वप्रथम है ही, सारे विद्यालय में भी इसके अंकों का प्रतिशत सबसे ऊंचा है। अनंत ने 97% अंक प्राप्त कर इस विद्यालय को 4 चांद लगा दिए हैं। इसलिए इसे आज सर्वोच्च पारितोषिक दिया जाएगा। परीक्षा में जो छात्र प्रथम या द्वितीय स्थान पर रहे, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। वैभव के समान जो छात्र थे, वे उत्तीर्ण तो हो गए, परंतु उनका परिणाम अधिक अच्छा नहीं रहा। नमित जैसे छात्र अनुत्तीर्ण रहे। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। वे किसी से भी आंखें नहीं मिला पा रहे थे। छुट्टी होने पर सभी छात्र अपने अपने घर पहुंचे। नमित घर पर जाकर रोने लगा। मम्मी ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तुम्हारा परिणाम कैसा रहा? अपना विवरण पत्र तो दिखाओ। बच्चों, यहाँ एक नया शब्द आया है, विवरण पत्र। बच्चों, विवरण पत्र का अर्थ होता है रिपोर्ट कार्ड।
बहुत कहने सुनने पर नमित ने विवरण पत्र मम्मी को दिया और रोने लगा। नमित की मम्मी पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। उन्होंने नमित को बिल्कुल भी नहीं डांटा, बल्कि उसे प्यार किया और पानी पिलाकर जैसे तैसे भोजन करवाया। फिर उन्होंने उसे आराम करने को कहा। जब नमित आराम करके उठा तो मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम उज्जवल हो और सब तुम्हारी सराहना करें? नमित ने अपना सिर झुकाकर कहा, हाँ मम्मी। मम्मी ने कहा, तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? नमित ने कहा, बिल्कुल मम्मी। तब मम्मी बोली, तो आज से तुम यह कहना छोड़ दो कि जो होगा देखा जाएगा। यह सुनकर नमित बोला, मम्मी, इस वाक्य ने ही तो मुझे असफल किया है। अब मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। मैं आगे से अब कभी ऐसा नहीं बोलूँगा। यह सुनकर मम्मी ने कहा, तो अब तुम एक नया वाक्य अपने मस्तिष्क में रख लो। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। अर्थात जो हो गया उसे जाने दो, अब आगे जो होगा वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। मम्मी के इस वाक्य को सुनकर नमित ने पूछा, मम्मी, इस वाक्य का अर्थ क्या है? मम्मी ने नमित को इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट किया। इस वाक्य का अर्थ है कि जो त्रुटि हो गई सो हो चुकी, अब उस पर रोने धोने से कोई लाभ नहीं। अतः अब तो आगे ठीक काम करने का निश्चय करो। यह सुनते ही नमित उत्साहपूर्वक बोला, मम्मी, अब मैं नियमित रूप से पढ़ा करूँगा और अनंत का प्रिय वाक्य मैं भी अपना लूँगा। मम्मी ने पूछा, अनंत का वह प्रिय वाक्य क्या है? नमित बोला, वह है, आज का काम किसी भी दशा में कल पर मत छोड़ो। उस दिन के बाद से नमित ने जो होगा देखा जाएगा वाक्य कभी नहीं कहा। वह अपना गृह कार्य नियमित रूप से करने लगा। जिन विषयों में वह पिछड़ गया था उनमें उसने अधिक परिश्रम किया। मम्मी पापा और अध्यापकों से पूछ पूछ कर उसने अपनी सारी कमियों को पूरा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने इस बार अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और परीक्षा परिणाम वाले दिन उसको भी सभा में सम्मानित किया गया। अब विद्यालय में सभी अध्यापक नमित को प्यार करने लगे और उस दिन नमित भी अपनी सफलता पर बहुत प्रसन्न हुआ। तो देखा बच्चों, किस प्रकार मेहनत का फल मीठा होता है और आज का काम कल टालने पर कितने बुरे परिणाम होते हैं। आशा करती हूँ आप इस पाठ से सीख लेंगे, इसे पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे।